अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो देखो अभी हमारे पास एक न्यू वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, तो न्यायालय वगैरह में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती को लेकर यूपी ट्रिपल एससी ने भी विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो इस विज्ञापन जब जारी किया तो इसी के रिलेटेड 140 नंबर का सिलेबस भी दे दिया है। अब जो एग्जाम होगा वो इसके लिए 140 नंबर का होगा, 100 नंबर का नहीं होगा, 140 का होगा। और इसी के लिए सिलेबस भी दिया है उन्होंने, जो कि क्या है 70 अलग और 70 अलग। ठीक है, 70 में उत्तराखंड प्लस अन्य है और बाकी 70 में हमारा क्या है सामान्य अध्ययन है। ठीक है, तो अगर हम डिकोड करते हैं अभी पहले सिलेबस को अच्छे से कि क्या सिलेबस में इम्पोर्टेंट है और कैसे हमें इस सिलेबस को ही अपने पास रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी बाकी आने वाले एग्जाम्स यानी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी इजीली हो जाएगी और आने वाले जो अदर एग्जाम है उनकी भी तैयारी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड इन्होंने कहा है कि जो सामान्य ज्ञान उत्तराखंड पूछेंगे इसमें 56 अंक का पूछेंगे, यानी 70-70 करके ना दो कैटेगरी बनाई है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 56 अंक का हम क्या पूछेंगे, उत्तराखंड से पूछेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो वो अब कितने का होगा, 56 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, उत्तराखंड को छोड़ के जो बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसे 14-14 नंबर का पूछ लेंगे। अगर 14-14 नंबर का पूछेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो 28 राज्य या फिर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में पूछेगा, नहीं, दैट्स नॉट। 14 नंबर पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछने का मतलब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें कि क्या चांसेस हैं कि वो क्या पूछेगा ये अन्य में। ठीक है, तो देखो पहले तो वहाँ की जो पॉलिटी है उससे पूछेगा। दूसरा वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी नदी बह रही है क्या है। दूसरा वहाँ का कल्चर और वहाँ के रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ सकता है। जो नेशनल करंट अफेयर है उसी में अगर कुछ स्टेट का करंट अफेयर होगा तो वो पूछेगा। ठीक है, तो ये है। पॉलिटी में पूछ सकता है कि वहाँ का सीएम क्या है, वहाँ का गवर्नर क्या है, सिंपल। ठीक है, गवर्नर पूछेगा, सीएम पूछेगा। दूसरा हो सकता है ज्योग्राफी में वहाँ पे पूछे कि भाई वहाँ माउंटेन कहाँ है, जैसे पूछ ले कि राजस्थान में राजस्थान के किस राज्य से यानी जयपुर पिंक सिटी किसे कहते हैं, सिंपली ये क्वेश्चन है, पिंक सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जयपुर की है तो जयपुर कह दो, राजस्थान से पूछ लिया उसने एक क्वेश्चन। ऐसे ही बोल देगा कि भाई अरावली कहाँ कहाँ तक एक्सटेंट है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। फिर दूसरा पूछ सकता है कि भाई वो यूनियन जैसे वो है हमारी, हो सकता है वो पूछे कि कथकली कहाँ का है। ठीक है, डांस फोक डांसेस पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछेगा वो, हो सकता है कि वो कुछ मार्शल आर्ट वगैरह पूछ ले। तो इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर और थोड़ा बहुत रिसेंट प्राइज प्राइम आई मीन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, दूसरा इसी में उसने कहा कि हम सामान्य अध्ययन पूछेंगे, 70 नंबर है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये उत्तराखंड 56 नंबर का। अगर आपने यहाँ स्कोर कर लिया दैट्स इट। ठीक है, इसको आप कर ही लोगे, 10 नंबर 5 6 7 तो कर ही लोगे आप। ठीक है, 56 नंबर का आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सामान्य हिंदी आता है। सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा, जो आपको पूछ रहा है, अब 20 नंबर का नहीं 14 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा 8 नंबर की रीजनिंग हो गई, कितनी हो गई, 8 नंबर की रीजनिंग हो गई, तो 22 का तो ये हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कंप्यूटर पूछेगा, तो कंप्यूटर भी पूछेगा। आधारभूत यानी बेसिक नॉलेज जो आज तक पूछा आ रहा है वो 8 नंबर का पूछेगा। तो ये क्लेरिफाई है, तो आपको 8 नंबर लायक पढ़ना पड़ेगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी कहाँ देनी है वो आप समझ ही रहे होंगे सिलेबस से। ठीक है, फिर देखो इतिहास। इतिहास पूछ रहा वो कितने नंबर का, 8 नंबर का। तो आपको देखो इतिहास देखो 8 है, 8 में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा इतिहास में, तुम्हें एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेडिवल पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। इसी में तुम्हें हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़े। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा हिस्ट्री का सिलेबस है। तो अब हिस्ट्री 8 नंबर के लिए तुम इतना सारा पढ़ोगे क्या, ये वर्थ इट नहीं होगा ना। फिर जब एग्जाम पेपर आएगा तब हम क्या करेंगे कि यार हमारे मार्क्स कम हो गए, हमारे मार्क्स कम हो गए। तो इसीलिए ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ है बेसिक नॉलेज है तो हो जाएगा। अब कहाँ देना 8 नंबर, तो इसलिए बेसिक ल्यूसेंट उठाओ, ल्यूसेंट जो है वो पढ़ो, ल्यूसेंट उठाओ, ल्यूसेंट से पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, एक कुछ लेक्चर्स देख लो, जो टॉपिक समझ में नहीं आता वो देखो। इसके बाद इसे अगर और क्लेरिफाई करेंगे तो धीरे धीरे जब हम इस सिलेबस को और डीप में हम जब क्लासेस करने लगेंगे तो तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फिर ऐसे समसामयिकी, आप ऐसे समसामयिकी के लिए क्या पढ़ सकते हो, कुछ मैगजीन पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, साफ सीधी बात, तो कि मैगजीन उठा रखे हैं और फिर पढ़ रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा,
दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी चीजें यानी कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लो, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, साफ बात, ठीक है। ये इजीली स्कोर हो जाएंगे, बस आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज तब डेवलप होगा जब आप क्या करेंगे, पढ़ाई कंसिस्टेंटली करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये हो गया, अब ये टॉपिक खत्म करना है, ये करना है। पर उत्तराखंड 2 घंटे दो, डेली 2 घंटे दो आज से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक हमारा सामान्य ज्ञान आ गया है, जिसमें हमारा क्या है, हिस्ट्री जो बेसिक सब्जेक्ट है वो लिए हैं ना भाई। देखो पॉलिटी लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, ठीक है, ज्योग्राफी लिया है, ठीक है। ज्योग्राफी के अलावा इन्होंने क्या लिया है, इसके अलावा इन्होंने करंट अफेयर्स लिया है, ठीक है, दैट्स इट, ये लिए है। और इसी में ऐड करके एक टॉपिक हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग भी डाला हुआ है। यानी 4 सब्जेक्ट में ये पढ़ने हैं भाई। इसके नॉलेज तो होनी चाहिए, मैं कहता हूँ अगर किसी भी एग्जाम को अपेयर कर रहे हो तो ये 8 जीएस होनी चाहिए। देखो ये 8 नंबर करके कितना बना दिया इन्होंने, 8 चौको 32 और अगर देखा जाए तो 40 नंबर का तो इन्होंने पूरा क्या बना दिया, जीएस का सिलेबस बना दिया। फिर भी वो 56 नंबर को क्या नहीं कर पा रहा, टारगेट नहीं कर पा रहा। समझ में आया बात? बात यह है भाई, फोकस उत्तराखंड, ठीक है। फिर उसके बाद 40 नंबर का तो इससे पहले भी आ ही रहा था, 30 नंबर का तो जीएस इससे पहले भी आ ही रहा था। आ रहा था या नहीं आ रहा था भाई, 30 नंबर का आ रहा था। बस बशर्ते उसमें क्या था, उत्तराखंड थोड़ा कंप्यूटर था, बाकी तो 30 नंबर टोटल वही था। इसमें मान लो अब 30 में से मान लो 35, पहले 25 क्वेश्चन पूछ रहा था, अब थोड़ा सा क्या कर लेंगे, वो 15 क्वेश्चन और पूछ लेंगे, और फायदा हो गया थोड़ा, और अच्छा हो गया। लेकिन फायदा तो आपको यहाँ भी है, जहाँ 40 हो रहा था वहाँ 16 नंबर और बढ़ गए। यहाँ तो सिर्फ 15 ही बढ़े, यहाँ 16 नहीं बढ़ गए आपके। तो फायदा किसको है, तो उत्तराखंड वालों को है, जिसके उत्तराखंड स्ट्रांग है उसको फायदा होगा, ठीक है। हिंदी, जिसकी हिंदी वीक है उसको भी फायदा हो गया। क्या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बेकार डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लैरिटी है सिलेबस में, ऐसे भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो हिंदी में वही सेम स्वर व्यंजन पूछेगा, लिपि वर्णमाला, भाषा, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वर्तनी है, शब्द संरचना है, शब्द भंडार है, संधि है, वाक्य परिचय है, पत्र लेखन है, जनसंचार है, कंप्यूटिंग, सेम सिलेबस। साहित्य से देखो 12 वही सेम, ठीक है, पद्य है, गद्य है, ठीक है। तो इनको पढ़ लो, पीताम्बर दत्त बरथवाल आया था ना इस बार, तो ये देखो ये फिक्स दे रखे उन्होंने, इनकी ट्रिक बना के याद कर लो। 10 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, पर इन्हें याद कर लो, ट्रिक बना के याद कर लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो टेंशन फ्री रहो। वही सेम, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है। आने इसमें से 14 क्वेश्चन है, आई मीन कितने क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग के 8 क्वेश्चन जब आने हैं तो 29 चैप्टर से, और 29 चैप्टर में से 8 क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ। तो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। ऐसे नहीं कि बस अब तो एक क्वेश्चन आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे पीएचडी कर दी, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, गुड, ठीक है। इसी के बाद अगर देखा जाए कंप्यूटर, तो वही मूल अवधारण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर। जब आपका सब कुछ हो जाए तब कंप्यूटर उठाओ, ठीक है, क्या उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, और उसके एक एक टॉपिक को थोड़ा सा देख लो, ओवरव्यू कर लो, ठीक है। अब इसी के बाद सामान्य ज्ञान में देखो, हिस्ट्री से वही आ रखा, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्री से भी नहीं पूछ रखा, प्री हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं है कि भाई बुर्ज होम कहाँ है, ठीक है, तुम्हारा भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका में कैसे है, नहीं। सिंधु, वैदिक, उत्तर वैदिक, महाकाव्य काल, ठीक है, तो यहाँ पे आ रखा, ठीक है, जैन बौद्ध धर्म, ये लिटरेचर से आ रखा है यहाँ। मौर्य काल, गुप्त, उत्तर गुप्त, ठीक है, और अरब व तुर्की आक्रमण, बस वही एंशिएंट का सिलेबस है। दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, और विजयनगर है, बहमनी विजयनगर, और मुगल डायनेस्टी और मुगल एम्पायर, और ये क्या है, मराठा और सिख, दैट्स इट। आधुनिक में यूरोपीय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश शासन, भारत राष्ट्रवाद, और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत सर, विश्व के इतिहास में देख लो क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कि भाई क्या है, बस दैट्स इट। सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है, इजिली कर लोगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसने कुछ नहीं पढ़ा का वो भी कर ले, थोड़ा पता होना चाहिए अक्षांश देशांतर कहाँ है, पृथ्वी की गतियों के बारे में पता होना चाहिए, महासागर पता होना चाहिए, कैसे बनते हैं, हिमालय फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने वीडियो बना रखी है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में देख लो ये, ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या रखा है कि जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं, तो अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन,
नीति आयोग, मुद्रा वित्त, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, ठीक है, विश्व राजनीति विज्ञान। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछ रखा है इसने, ठीक है, तो ये चीज आती है यहाँ पे। सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं है, इंडियन पॉलिटी में इन्होंने राष्ट्र आंदोलन भी डाल रखा है, ठीक है, जैसे देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन पूछ रखा है, फिक्स कर रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये हमारे इसमें ऐसे भी नहीं है कुछ है, ठीक है, गांधीवाद है। देखो हिस्ट्री का, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी थोड़ा बेटर किया, मतलब पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस में इन्होंने वो चीज़ें डाल रखी है जो हिस्ट्री का सिलेबस है। तो ये हिस्ट्री पढ़ी तो पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी भारतीय संविधान है यहाँ पे, तो यानी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी कवर करो सब कुछ कवर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे है। फिर इसी में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मानवाधिकार है, शास्त्रों की हो, भूमंडलीकरण, सार्क, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, भले ही सिलेबस के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी दिमाग में रखना कि सिर्फ 8 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स से देखा जाए तो देखो करंट अफेयर्स को भी भाई वो कर दिया कि क्या पूछेंगे करंट अफेयर्स में, कंट्रीज ऑफ स्पेस इवेंट पूछेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स पूछेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आई थिंक बहुत बड़े, बाकी जो छूट जाता है तो ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो भाई तैयार हो जाओ, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और इतना अच्छे से सिलेबस करके दे रखा है कि जिसका जो नहीं हुआ वो उठा लो, ओके। ठीक है, अब जो ये उत्तराखंड का सिलेबस है बचा हुआ, इसको देख लेते थोड़ा एक बार, ठीक है। देखो उत्तराखंड के स्थित विस्तार, भौगोलिक परिचय, इतिहास हो गया, जल स्रोत हो गई, अर्थव्यवस्थाएं हो गई, वही सेम सांस्कृतिक पक्ष हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, जैव विविधता, बस दैट्स इट, ये सिलेबस है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ओके। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई सिलेबस क्या है, हमने सिलेबस को अच्छे से समझा। तो अब फाइनली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई 56 नंबर के पीछे बढ़ जाओ, 56 नंबर एक पेज में है, और जो बाकी आपके 70 नंबर है उसके लिए 8 पेज लगे हैं, तो इसलिए 56 नंबर को एक पेज में कवर करना ज़्यादा ईजी होगा, रट लो, पढ़ लो, ठीक है। और उसके अलावा 56 में से आपने 40 भी स्कोर कर लिए, 45 भी स्कोर कर लिए हैं, तो आप इजीली इजीली 100 120 प्लस स्कोर कर लोगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिए, अभी मैं आपके लिए कुछ लेक्चर्स लेकर आऊँगा, यानी प्लेलिस्ट ही बना दूंगा पूरी जीएस की जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, एनवायरनमेंट जो भी है, ठीक है। बाकी बने रहिए वीडियो में, और करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर लेक्चर लेकर आइए, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जो पेपर में इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिखाओगे, आप अपना ज़ील दिखाओगे तो भाई आई एम रेडी कि मैं लेक्चर लेकर आऊँगा, हो सके तो मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं 2-2 3-3 लेक्चर बिल्कुल अच्छे से बना के लाऊँगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आई विल फील डिमोटिवेटेड, एंड ये होता ही आप सबके साथ। मैं आपको बोलूँगा कि अच्छा करो तो आप और मोटिवेट होंगे और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय वीडियो।